और बात हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की। 15 महीनों की लड़ाई के बाद ये युद्ध विराम लागू हुआ है। इस बीच अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा युद्ध विराम समझौते को न तोड़ने की चेतावनी दी है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वे इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को समाप्त होता देखना चाहते हैं और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को वही करना चाहिए जो किया जाना जरूरी है। ट्रंप ने आगाह किया कि अगर दोनों पक्ष संघर्ष विराम समझौते पर अमल नहीं करते हैं तो वे सख्त कदम उठाएंगे और उसके नतीजे भुगतने होंगे। 15 महीने की भीषण लड़ाई के बाद रविवार का सूरज आखिरकार गाजा में संघर्ष विराम का संदेश लेकर उगा। 3 घंटे के विलंब से ही सही, इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया। पहले चरण में रिहा होने वाले बंधकों की सूची मिलने में देरी से अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि कहीं समझौता लागू होने से पहले ही दम न तोड़ दे। आखिरकार हमास ने आज छोड़े जाने वाले 3 इजरायली महिला बंधकों के नाम सौंप दिए। इसके बाद संघर्ष विराम प्रभावी हो गया। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले में हमास ने जो 250 से अधिक इजरायली बंधक बनाए थे, उनमें ये 3 शामिल हैं। समझौते के तहत हमास बंधकों की चरणबद्ध रिहाई करेगा, जिसके बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। पहले चरण में 33 इजरायली बंधक रिहा होंगे। इनमें सबसे युवा और सबसे उम्रदराज बंधक शामिल हैं। अटकलों आशंकाओं के बावजूद आखिरकार संघर्ष विराम होने का विश्व समुदाय ने स्वागत किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, बंधक आज से वापस आना शुरू कर रहे हैं। 3 बहादुर युवा महिलाएं इनमें पहली होंगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते के 3 चरण हैं। पहले चरण में हमास बंधक महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ेगा, जिसके बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदी रिहा करेगा। एक इजरायली बंधक के बदले लगभग 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इजरायली सेना गजा की घनी आबादी से निकल जाएगी और विस्थापितों को वापस आने दिया जाएगा। साथ ही मानवीय सहायता से भरे सैकड़ों वाहन प्रतिदिन गाजा में प्रवेश कर सकेंगे। समझौते का दूसरा चरण 16 दिन बाद शुरू होगा, जिसमें बाकी बंधकों की रिहाई प्रस्तावित है। साथ ही इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह निकल जाएगी। अंतिम चरण के तहत यदि हमास के कब्जे में किसी बंधक का शव है, उसकी वापसी होगी और गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री संघर्ष विराम लागू होने के तुरंत बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने समझौते पर आगे बढ़ने की बात तो कही, लेकिन दोहराया कि गाजा में हमास की मौजूदगी बने रहना इजराइल के सुरक्षा हितों के खिलाफ होगा। To move from the first phase to the second phase is not something automatic. We have objectives of the war. To do it automatically is to accept Hamas wishes and Hamas demands. We have objectives to achieve, and we will negotiate that. We will negotiate that in good faith. But as I said, it is not automatic. संघर्ष की आग थमते ही गाजा के हजारों विस्थापित अपने उन घरों की ओर बढ़ने लगे जहां से वो लड़ाई छिड़ने के बाद भाग आए थे। लोग अपने साथ सामान लिए काफिलों के रूप में आगे बढ़ते नजर आए। समझौते के तहत गाजा में मानवीय सहायता से भरे ट्रक भी दाखिल होना शुरू हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के ट्रक इजराइल और रफाह दोनों रास्तों से गाजा में प्रवेश करते दिखाई दिए। संघर्ष विराम शुरू होने से पहले ही एजेंसी ने मानवीय सहायता से भरे 4000 ट्रक तैयार खड़े कर रखे थे। इनमें आधे खाद्य सामग्री और आटे से भरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।